हेलो विद्यार्थियों, तो चलिए देखते हैं बाबू आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। देखिए ये भी क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी में सताता है बाबू ज़्यादा है। इसके पहले का भी जो पार्ट हुआ था उसमें देखिए जो क्वेश्चन बताए थे वह भी आपके एनसीईआरटी में जितना बेसिक बताए हैं उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हार्ड मिल जाता है जो आपको यदि फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो बनाने में दिक्कत होता है। और देखिए ये भी आपको थोड़ा सा लगता होगा काफ़ी लंबा जाता है, हो सकता है कि हमारे बोर्ड पर बाबू दोबारा मिटा के बनाना पड़े, हो सकता है। देखते हैं इतना में यदि अट जाता तो बढ़िया बात है। वो देखिए सुनिएगा, इसमें आपको ए का मान दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों एल एच एस आर एच एस पक्ष को सिद्ध करना है वो। ठीक है, तो चलिए किसी एक पक्ष चलते हैं, पहले चलते एल एच एस से। ठीक है, एल एच एस में कहा था कि आई प्लस है और आई प्लस ए में बात करते हैं हम हैं, तो ए तो हमको ज्ञात साफ साफ दिख रहा है, आई कहाँ से आएगा। तो देखिए याद होगा कि यदि हम आपको बताए थे पहले तो कहे थे ना कि एक आई को हम इकाई अवयव कहते हैं, और इकाई अवयव दो तरह के होता है, एक होता है 2 कोटि का और एक होता है 3 कोटि का। 2 कोटि का कहते हैं जिसमें 2 गो रो और 2 कॉलम होता है। जैसे देखिए 0 1, ऐसे 1 0 0 1। एक आई होता है जिसमें 3 कोटि का होता है, यानी 3 रो 3 कॉलम होता है। जैसे देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यह जो है आपका 3 कोटि का है। ठीक है ना, तो इसमें एक आई हो गया जो 1 0 0 1 हो गया। आपको देखना है कि दोनों में से किस आई को मान यहाँ डालना है। तो जैसा आवश्यकता पड़े, यदि प्रश्न में 2 कोटि का कोई प्रश्न हो तो 2 कोटि डालेंगे, 3 कोटि का होगा 3 कोटि डालेंगे। तो बताइए हमको आई चाहिए तो आई प्लस ए जोड़ना है, यानी ए में के कोटि का यहाँ भी है, 2 कोटि का है, 2 गो रो है 2 गो कॉलम है, यानी आई जो हम लेंगे तो ये वाला, ये तो आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें 3 कोटि का है, 3 गो 3 कॉलम है, ये छोटा है बड़ा है, छोड़ना संभव है ना, तो छोड़ के लेंगे सर, आई वाला लेंगे, ये वाला। तो चलिए उसको लेके सब बनाते हैं। तो देखिए आई प्लस ए कहता था, पहले आई लिख देते हैं। आई भी बताइए 1 0 0 1 होगा, प्लस ए देख लेते हैं बाबू, ए कितना आपका है, ए जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ है 0 है, माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, फिर है 10 अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और यहाँ बाबू 0 है, जोड़ना है ना, तो जोड़ेला तो सिखेबे किए हैं, ऊपर में जोड़िए, आगे से आगे आप पीछे से पीछे जोड़िए, तो 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नीचे देखिए आगे से आगे तब हो जाएगा 0 + टेन अल्फ़ा बाई 2 तो 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और पीछे पीछे जोड़िए तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आई प्लस से हो गया, जो कौन सा पक्ष आ गया, एल एच एस। यदि हम चलते हैं आर एच एस से और उससे भी इतना ही आए तब हमारा सब प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए एल एच एस पक्ष देख लीजिए बढ़िया से, और उसके बाद चलते हैं आर एच एस पक्ष से चलते हैं। ठीक है, इसमें पक्ष देखिए, तो इसमें क्या कहता है कि आई माइनस ए है, इंटू में यह दिया हुआ है, तो पहले हमको आई माइनस ए की आवश्यकता है। तो सोचिए हमको आई माइनस ए पर लिख देते हैं यहाँ से अच्छा से, आई माइनस ए है, उसके बाद है कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा है। ठीक है, इसके बाद है फिर साइन अल्फ़ा है, उसके बाद है कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसको हम सिद्ध करना होता है। देखिए आई माइनस ए तो बताए कि जितना कोटि का आपको अवयव रहेगा ना उतना ही आई लीजिएगा। तो आई बताइएगा यहाँ आई कितना का होगा, 1 0 0 1 का होगा। उसके बाद माइनस ए कह रहा था तो माइनस 1 ले लेते हैं सर, तो माइनस ए कितना था, ये था ना, तो देखिए कितना हो जाएगा 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, फिर है 10 अल्फ़ा बाई 2 है, और फिर कितना है 0 है। ठीक है, अब इसके बाद बगले में ये देखिए लिखल है, बगले में है, ये पूरा कोष्ठ ले लेते हैं, क्या कोष्ठ में है ना, इससे बगले में है कॉस अल्फ़ा और फिर है माइनस साइन अल्फ़ा, और इसके बाद फिर है साइन अल्फ़ा है, और फिर कितना है कॉस अल्फ़ा है। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। तो अब ये आपका एल एच एस तो पक्ष आयल था ना, इतना हमको इसको हल करना है, भी लाना है आर एच एस पक्ष। तो बताइए यहाँ घटाव करना ना है, तो ऊपरे से ऊपरे घटाते हैं, तो आगे से आगे घटेगा, पीछे से पीछे घटेगा। तो 1 माइनस 0 करते हैं आप, तो 1 में 0 जाएगा तो बचेगा तो 1 है ना, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 0 में से इसको घटाइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सर इसको में घटाइए, 0 में से माइनस टेन अल्फ़ा गया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2। फिर नीचे देखिए 1 माइनस 0 हो जाएगा, कितना बाबू 1 ना होता है घटा के। अब उसके बाद ई आपका घटा का तैयार है, बगले में देखिए कितना है, बगले में है कॉस अल्फ़ा है। ठीक है, फिर माइनस साइन अल्फ़ा है, फिर साइन अल्फ़ा है, और कितना है फिर कॉस अल्फ़ा है। ठीक है ना, देखिए यही आपका लिखा हुआ है।
अब इसको हमको प्रयास करना है कि सर दोनों बराबर गुना करके हम ऐसा ला दें, तो गुना करते हैं, गुना तो जामे करते हैं, रो से कॉलम, कॉलम से गुना करना होता है सर। रो देखिए रो से सब में गुना करते हैं, पड़े से सब में खड़े में, तो आगे से आगे गुना होगा, तो 1 से होगा कॉस अल्फा में गुना, तो कॉस अल्फा, फिर इसके बाद एका से क्या में गुना होगा, तो टेन प्लस कर देते हैं, आगे से आ गया प्लस टेन अल्फा बाई 2 है ना, आगे से आ गया पीछे से पीछे इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलिएगा तो इसको सेका में गुना हो गया, इसको सेका में गुना करते हैं, तो 1 से इसमें करिएगा तो कितना होगा, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और पीछे सेका में पीछे में कीजिए तो प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा। ये आपका गुना तैयार है। ये ऊपरे वाला रो से दोनों गुना कर दिए, नीचे रो से चलते हैं बाबू, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 से गुना करते हैं पहले ऊपरे, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, फिर इससे ऊपरे में हो गया, इससे नीचे में करना है तो प्लस कितना हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इससे करते हैं ग्राम गुना, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2 और इंटू हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। आगे से आगे कर दिए, और पीछे से पीछे करना है तो प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बहुत चलिए, तो कुछ हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं अब है, थोड़ा छोटा है, प्रयास करें से इतना में आपको थोड़ा वीडियो देखिएगा तो थोड़ा ज़्यादा मेगा पिक्सल पर देखिएगा, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ना दिखाई देगा। 240 जो करते हैं ना 360 480 की जगह तो ज़्यादा साफ दिखाई देगा, तो छोटा में लिख रहा हो ताकि इतना में ही अट जाए, दोबारा मिटा के ना लिखना पड़े, ठीक है। तो देखिए बाबू इसको मैं कॉस अल्फा था, कॉस अल्फा रह दीजिए उसी का उसी, ठीक है। याद होगा कि टेन थीटा के वो फॉर्मूला होता है, 10वां में सीखे होंगे, एक 11वां में पढ़े होंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, याद है आप लोग फॉर्मूला? याद नहीं है तो कहीं साइड में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी का आवश्यकता है सर, हमको टेन का फॉर्मूला बैठाना है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको हम सर यहाँ लिखते हैं, देखिए कॉस अल्फा हो गया प्लस साइन अल्फा बाई 2 बट्टा कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। बगल में कितना बाबू है, साइन अल्फा है। इसमें देखिए माइनस साइन अल्फा प्लस यहाँ देखिए साइन अल्फा बाई 2 बट्टा कॉस अल्फा बाई 2, बगल में है इंटू कॉस अल्फा है, लिखेंगे कॉस अल्फा, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 लाइन वाला देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ टेन है ना, माइनस है उससे क्या माइनस रह दीजिए ना, टेन का फॉर्मूला लिख दीजिए साइन अल्फा बाई 2 और बटा कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। इसके बाद इंटू हो जाएगा कॉस अल्फा और प्लस है साइन अल्फा है, ठीक है ना। ये आपका लाइन भी हो गया। इसमें देखिए टेन का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। इंटू में है साइन अल्फा लिखेंगे, प्लस बाबू है कितना, कॉस अल्फा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, तो एगो जोड़ भिन्न का जोड़ जानते होंगे शायद आप, जैसे हो सकता है कि 2 + 3 बटे आपको 5 कह दे, आका इस भिन्न का जोड़ बनाइए सर, ठीक है। तो हो सकता है कि यदि आप जानते होंगे भिन्न का जोड़, तो फटाफट बटा में 1 कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, 5 लिखिएगा, फिर यहाँ से का भाग कीजिएगा, 5 आया 5 दूना 10 आप प्लस 3 आप बटा के 10 3 के 13 बटे 5। लेकिन ये लड़का बचपना वाला हो गया सर, थोड़ा सा आप समझदारी दिखाइए, तो इतना नहीं करना है, बस क्या करना है ना सर कि यहाँ से देखिए इसको गुना कर दीजिएगा, 5 दूना 10 10 और 3 13 बटे 5 डायरेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से गुना करना है, जहाँ बटा में कुछ नहीं है उसको नीचे से काम गुना करना है, 5 दूना 10 और 10 दोनों जोड़ना है, सर 10 3 कितना 13, आज जो नीचे था नीचे रहेगा सर। इसी का फॉलो हम यहाँ करने वाले हैं ताकि सर एलसीएम में भार नहीं पड़े। देखिए इसके बदला में कुछ है ना, 1 है ना, तो हम बताएं कि 1 काहे लिखे जाए, वो दोनों बराबर आता ना है, एलसीएम का ले जाए, इसको से काम गुना कर देते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, इससे काम गुना हो गया। और प्लस बताया कि इससे काम गुना कीजिए, इसको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं ऊपर वाला के, साइन अल्फा बाई 2 इंटू कितना साइन अल्फा। और बताए थे कि पूरा के पूरा ये जितना है ना सब के बट्टा में जो नीचे है सही हो जाएगा, कितना था कॉस अल्फा बाई 2 था, रहा कॉस अल्फा बाई 2। इसके बाद जैसे इधर किए थे वैसे इधर इसमें करते हैं, तो माइनस साइन अल्फा इससे गुना करना ना है, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। प्लस इससे काम गुना करना है, जोड़ना है तो जोड़ते हैं सर, साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। देखिए जिसको हमको वाला बात ये समझ नहीं आ रहा है तो बटा में करके भिन्न का जोड़ बनाइएगा सब में उसे, ठीक है। तो देखिए बटा में कितना था, अब कॉस अल्फा बाई 2 था, लिखेंगे कॉस अल्फा बाई 2। उसी तरह से जैसे ऊपर की उसी के हम नीचे करते हैं, तब
यहाँ कुछ बटा में एक नहीं है तो ये कैसे काम गुना होगा, इसमें जुड़ेगा ना, तो जो है पे लिख देते हैं माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा है, ठीक है। इसको से काम गुना करना है तो प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 गुना हो जाएगा, और बटा में था कितना, तो वो बटा में था कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तो होगा गया, जैसे इसमें करना वैसे इसमें कीजिए सर, तो वही नीचे से काम गुना होगा ना, तो पहले था कितना साइन अल्फ़ा बाई 2 था इंटू साइन अल्फ़ा है, ठीक है। अब इसके बाद ये गुना, इससे काम गुना करेंगे तो हो कितना जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 और बट्टा कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब जानते हैं सर ये इतना बन गया ना है, तो आपको परेशानी नहीं होगा। इसके पहला का वीडियो याद, ये आप देखे होंगे बढ़िया से, तो उसमें एगो फॉर्मूला बताया था, याद होगा, साइन ए प्लस बी के, ए प्लस बी के बताए थे, ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के बताए होंगे। तो इसमें फॉर्मूला बताए थे बाबू कि साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, कॉस ए इंटू साइन बी होता है। और इसका फॉर्मूला बताए थे कॉस ए इंटू कॉस बी और इसके बाद माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यदि पिछला वीडियो बिना देख ले, ये वाला देख रहे हैं ना सर, तो थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। ये वाला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी होता है, ठीक है। यदि ये वाला आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो लिख लीजिए, और इसी फॉर्मूला का सर यूज हम लोग करते हैं अगले में। तो देखिए सर कैसे बनाना है, तो देखिए आपको जो फॉर्मूला दिख रहा होगा इसमें सर आप ए अल्फ़ा को ए मान लीजिए, अल्फ़ा बाई 2 को बी मान लीजिए। तो यदि कॉस ए मानते हैं इसको तो ये कॉस बी हो जाएगा, प्लस यहाँ यदि यहाँ देखते हैं तो साइन ए किसको मानते हैं अल्फ़ा को ना, तो यहाँ साइन ए इंटू कितना साइन बी हो जाएगा। तो बताइए फार्मूला पर सेट नहीं है, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ साइन ए इंटू साइन बी। तो बताइए फार्मूला बताए थे कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बताया जाए तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसमें फार्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, जहाँ ए का काम कौन कर रहा है अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बटा में कितना है, तो कॉस अल्फ़ा बटे 2 है, ठीक है। ये तैयार हो गया सर। इसके बाद देखिए नीचे वाला आबियो का ये जो सिंबल है ना, बड़े को अच्छा से दीजिएगा, हमारी जगह ही इतना है। ये हो गया सर। नीचे देखिए इस वाला में, चाहे आगे चलते हैं पहले, इसमें देखिए सर ये फॉर्मूला है, इसमें कॉस ए अल्फ़ा को माने हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2 को बी मान लेते हैं, चाहे सर इसको ए मान लीजिए, तो साइन ए हो जाएगा इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उल्टा माने हैं सर, अल्फ़ा बाई 2 को हम ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो बताइए साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तब माइनस है तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ माइनस है फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा ना। तो साइन ए माइनस बी, तो ए का मैं किसको माने थे, अल्फ़ा बाई 2 को माने थे, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा सर। अब इसके बाद एक बट्टा में कितना है, देखिए कॉस अल्फ़ा बाई 2 है, ठीक है। अब इसके बाद चले आगे, तो नीचे वाला में देखिए सर, नीचे वाला देखिए, नीचे करने है यही ना है, तो देखिए एक में फॉर्मूला बैठ रहा है, वही साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करना है, उतना में कंप्लीट। सो देखिए एक में फॉर्मूला आपका है, तो साइन ए, इसको ए मानो, तो साइन ए इंटू कॉस बी और उसके बाद माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, बट्टा में कॉस अल्फ़ा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए सर, तो बताइए यहाँ पे भी ए मान लेते हैं इसको है, तो साइन ए इंटू उल्टा हो गया, कॉस से चलेगा, दोनों सेम है ना, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बैठेगा, तो उल्टा से ना सही है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी के, काम ए किसको मानना है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस कितना हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2 और बटा में कॉस अल्फ़ा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सर थोड़ा सा देखिए आप लोग ये पक्ष देखे ना है, हमको लाना कितना है, LHS लाना है, ऊपर शायद कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो रोक के पहले वो लिख लीजिएगा सर, आगे हम चलते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड में जगह नहीं है, वो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। हमको लाना लक्ष्य यही ना है, तब ये आ जाएगा तो हम RHS और LHS दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सर। तो देखिए आगे चलते हैं, इसमें देखिए इसमें घटाइए, अल्फ़ा है अल्फ़ा बाई 2 न, तो आप सोच लीजिए अल्फ़ा मतलब 1 होता है, मान ले 1 मान ले, तो 1 में घटाओ 1 बटे 2 यानी आधा, 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, यानी कि अल्फ़ा घटाओ, चाहे अभी नियम बताया था ना कि कैसे काम गुना करना है, यदि बटा कुछ नहीं होता तो 2 अल्फ़ा और घटाओ अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा गया तो अल्फ़ा बचेगा,
अल्फ़ा बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इसको आप आगे चलते हैं तो ऊपर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 और वही बट्टा में कितना होगा कॉस अल्फ़ा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, जिस इस तरह घटा दिए। वहीं देखिएगा अल्फ़ा बाई 2 में से अल्फ़ा घट रहा है, यानी आधा में से पूरा घट रहा है तो माइनस आधा हो जाएगा। यहाँ ले जाएंगे 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा गया तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो यानी कि साइन माइनस अल्फ़ा बटे 2। ठीक है, अब बटा में कितना है कॉस अल्फ़ा बटे 2 है ना। इस तरह से यहाँ देखिए सर, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, वैसे ही 2 अल्फ़ा में से अल्फ़ा गया अल्फ़ा बाई 2, तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 बटा कॉस अल्फ़ा बाई 2। और उसके बाद होता देखिए अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 गया तो बचेगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 बटा कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए आपको कुछ कुछ दिमाग खुल गया, लगता है साबित हो गया सर। ई से ही कट जाएगा, यहाँ से ही कट जाएगा। ठीक है ना। अब जब कट गया तो थोड़ा सा काम एक बात आओ, थोड़ा सा प्रयास करना से। देखिए सर साइन माइनस थीटा, एक बात याद करिएगा कि साइन के अंदर माइनस थीटा हो तो 2 गो कॉस सेक छोड़ के बाकी माइनस बाहर उगल देता है। यानी कहने का मतलब कि यदि कॉस और सेक के अंदर माइनस थीटा हो तो माइनस अपने आप गैप हो जाता है। लेकिन यदि साइन के अंदर माइनस थीटा रहेगा, साइन के अंदर माइनस थीटा रहेगा तो ये गैप नहीं होता। सही 11th में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये माइनसवा जो है ना बाहर निकल जाता है। यानी कि माइनस है ना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन माइनस थीटा का। ठीक है, तो उसी तरह से यदि आप देखें तो यहाँ साइन का जो कोणांकवा है ना माइनस वाला, ये कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। यानी कह सकते हैं कि जो काटा था से 1 आया, और ये वाला है जो है ना साइन अल्फ़ा बाई 2 है और बटा कॉस अल्फ़ा बाई 2 है। ठीक है, और उसी तरह से देखिए और यहाँ चलाइए तो ये आपका साइन बटे कॉस फॉर्मूला बताया था ना, tan का होता है। तो वहाँ tan को साइन बटे कॉस में किए थे, यहाँ साइन बटे कॉस को tan में करना है। तो साइन बटे कॉस होता है tan थीटा, तो tan अल्फ़ा बाई 2 ये कट गया था 1 हो जाएगा सर। ठीक है, अब लगभग प्रूफ हो गया है। देखिए 1 हो गया, ये माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसको tan कहते हैं तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ कितना हो गया 1। ये आपका पक्ष कौन सा है, RHS पक्ष है, और यह कौन सा पक्ष आया था, LHS पक्ष आया था। क्या दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है ना। वो देखिए दोनों मिला लीजिए है ना, यानी LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर होता है, यह सब साबित हो गया। और यहाँ लिख करके LHS बराबर RHS लिखे अप्रूव्ड। सर इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आपको पूछता है तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपसे अब बन जाएगा और छोटे की संभावना नहीं हो। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हो, धन्यवाद।